विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के 3 विधायक जेडीयू में शामिल। नवादा विधायक विभा देवी, रजौली विधायक प्रकाश पीर और परसा विधायक छोटेलाल राय जेडीयू में हुए शामिल। चुनाव से पहले बड़ा बीजेपी का कुनबा, विधायक संगीता कुमारी, सिद्धार्थ सिंह और सांसद सुनील पिंटू समेत कई लोगों ने थामा बीजेपी का हाथ। सीटों के चयन को लेकर बीजेपी की बैठक, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े समेत कई दिग्गज का मंथन। जेडीयू ने 5 उम्मीदवारों को बांटा सिंबल, सिद्धार्थ पटेल, संतोष निराला, सुनील कुमार को मिला सिंबल, मोकामा से अनंत और रत्नेश सदा को मिला सिंबल। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की लिस्ट जारी, पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की घोषणा की। महुआ से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी सुजीत कुमार इस्तीफा देकर बीजेपी में हुए शामिल। गौड़ा बौराम से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा, फिलहाल उनकी पत्नी है यहां से विधायक। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच समस्तीपुर में कांग्रेस को लगा झटका, कांग्रेस छोड़कर सनी हजारी बीजेपी में हुए शामिल। पटना में सीएम आवास पर नीतीश कुमार की बैठक, ललन सिंह, अशोक चौधरी और विजय चौधरी रहे मौजूद। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग फाइनल, सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद राहुल गांधी से भी मिल सकते हैं तेजस्वी यादव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, 15 से 18 अक्टूबर के बीच एनडीए के सभी उम्मीदवार करेंगे नामांकन। जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना कर दिया शुरू। बक्सर के राजपुर सुरक्षित सीट से संतोष निराला को मिला टिकट। बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे अररिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। 17 अक्टूबर को अररिया विधानसभा से करेंगे नामांकन। टिकट नहीं मिलने पर जनसुराज से नाराज होकर पूर्व मंत्री मोनाजिर हसन ने छोड़ी पार्टी। एआईएमआईएम में शामिल होकर मुंगेर से लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। बिहार चुनाव से सीट शेयरिंग में देरी को लेकर महागठबंधन से जेएमएम नाराज। 15 अक्टूबर तक का दिया अल्टीमेटम, कहा 15 अक्टूबर के बाद जेएमएम लेगा बड़ा फैसला। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की होगी कई चुनावी सभाएं, एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की करेंगे अपील। 16 अक्टूबर को 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी जानकारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का दावा, कहा महागठबंधन के 6 से अधिक विधायक जल्द ही बीजेपी में होंगे शामिल। महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं होने पर भाकपा माले ने जताई नाराजगी। भाकपा वाले ने कहा कांग्रेस और आरजेडी करे त्याग। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता विजय चौधरी का दावा, कहा एनडीए के सभी दल पूरी ताकत और समझदारी से लड़ रहे चुनाव। महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले भाकपा माले ने तीसरे प्रत्याशी को दिया सिंबल। भाकपा माले ने डुमराव से अजीत कुशवाहा को फिर बनाया उम्मीदवार। दिलीप जायसवाल ने कहा सभी जिलों में नामांकन के दिन एनडीए के नेता रहेंगे मौजूद। कई राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री उम्मीदवारों के नामांकन से होंगे शामिल। भाकपा माले महागठबंधन को लगातार दे रहा झटका। पालीगंज विधानसभा सीट से भी भाकपा माले ने अपने सिटिंग एमएलए संदीप सौरभ को बनाया उम्मीदवार। राबड़ी देवी, मीसा भारती और लालू प्रसाद पहुंचे पटना। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद कोर्ट में हाजिर होने के लिए गए थे दिल्ली। जनसुराज ने सीवान के बड़हरिया विधानसभा से डॉक्टर शाहनवाज आलम के नाम की घोषणा की। समर्थकों ने आतिशबाजी कर मनाया जश्न। पटना में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद युवक ने जमकर किया हंगामा। टिकट नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर बोला हमला। कहा लालू परिवार ने जो किया वह शर्मनाक, सरकारी संपत्ति को लालू परिवार ने लूटा। अररिया में नामांकन की प्रक्रिया हो गई शुरू। फिल्मी पोस्टर और फिल्मी संवाद से लोगों को किया जा रहा जागरूक। चुनाव से पहले आईआरसीटीसी घोटाले में कोर्ट से लालू प्रसाद को झटका। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का आरोप। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में लालू परिवार की बड़ी मुश्किलें। लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर घोटाले का चलेगा केस। कोर्ट ने कहा लालू की जानकारी में साजिश रची गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा राबड़ी, तेजस्वी को कम कीमत पर जमीनें मिली, आपराधिक साजिश का केस चलेगा। कोर्ट में आरोप तय होने के बाद राबड़ी देवी ने खुद को बताया निर्दोष। कहा हम मुकदमे का करेंगे सामना। लालू प्रसाद ने कहा कानूनी तरीके से अपना पक्ष रखेंगे। रेलवे टेंडर घोटाले और आईआरसीटीसी से जुड़े मामले में 27 अक्टूबर से रोजाना आधार पर चलेगा कोर्ट का ट्रायल। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में 10 नवंबर को अगली सुनवाई। आईआरसीटीसी घोटाला केस में कोर्ट के फैसले पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा तूफान से लड़ने का अलग ही मजा, चुनाव आया है तो ऐसी चीजें होंगी।
नित्यानंद राय ने भी लालू प्रसाद को आरोपी ठहराए जाने पर साधा निशाना, कहा घोटाले के प्रतीक हो गए हैं लालू प्रसाद और उनका परिवार। महागठबंधन में सीट शेयरिंग की घोषणा से पहले उम्मीदवारों को दिया सिंबल, घोसी से सीपीआई एमएलए उम्मीदवार रामबली सिंह को दिया टिकट। जन स्वराज ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, 66 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी। शिवहर से नीरज सिंह, नरकटिया से लाल बाबू यादव को टिकट। दिल्ली में महागठबंधन की हुई बड़ी बैठक, राजेश राम बोले बहुत जल्द होगा सभी चीजों का ऐलान, राहुल गांधी को दे दी गई है सभी जानकारियां। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव को लेकर बरौली विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के उम्मीदवार ने किया नामांकन, 17 अक्टूबर है नामांकन का अंतिम दिन। पूर्णिया के सभी 7 विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन शुरू, 20 अक्टूबर तक उम्मीदवार करेंगे नामांकन, यहां पर दूसरे चरण में है मतदान। रोहतास जिला में नामांकन की प्रक्रिया शुरू, 7 प्रत्याशियों ने नामांकन प्रपत्र एनआर खरीदा। मुंगेर जिले में सोमवार को चौथे दिन निर्दलीय उम्मीदवार ने किया नामांकन, अब तक 5 लोगों ने रसीद कटवाई। लखीसराय में जवानों ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील। कुम्हरार से बीजेपी विधायक अरुण कुमार सिन्हा नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा संगठन के लिए करते रहेंगे काम। एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद पटना लौटे बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, कहा हम एनडीए के 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ एकजुट। दिल्ली में एनडीए की सीटों का फॉर्मूला तय होने के बाद पटना लौटे सम्राट चौधरी और विजय चौधरी। विजय सिन्हा, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरों पर कहा कोई नाराज नहीं। जीतनराम मांझी ने हमको 6 सीट मिलने पर जताई नाराजगी, कहा आला कमान के आदेश का करेंगे पालन, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा भरोसा। जेडीयू के प्रदेश मीडिया सेल अध्यक्ष मनीष मंडल ने संतोष कुशवाहा पर बोला हमला, कहा संतोष कुशवाहा ने बिहार की कुशवाहा जाति का अपमान किया। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा पूरी तरह एनडीए गठबंधन बिहार की जनता के हित में निर्णय लेता रहा है, भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी जेडीयू पर साधा निशाना, कहा बीजेपी जेडीयू को बराबरी पर ले आई है और चुनाव के बाद जेडीयू को खत्म कर देगी। पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे 16 अक्टूबर को मुंगेर के जमालपुर विधानसभा सीट से करेंगे नामांकन। हिंद सेना लड़ेगी 4 सीटों पर चुनाव।